आप हजरात कहेंगे बोले हाँ हजरत लगती है अगर जुम्मे का दिन हो, शादी हो और जुमे की वजह से खाना खाने से रुक जाएं तो जाकर के देखना पिंडाल में हजरात नमाज जुमा के वक्त में कैसी भीड़ होती है। उस वक्त में जाकर के अंदाजा करना कि खाने वालों की भीड़ कैसी होती है, तांता कैसा लगा हुआ होता है। और अगर भूख ही देखनी है तो कभी स्टैंडिंग के खाने में भूख देखो आप हजरात। स्टैंडिंग है, गधे भी इतने मुंह कहीं जाकर के नहीं मारता होगा जहां ताजा घास नजर आती होगी जितने स्टैंडिंग खाने वाले मोहतरम इधर उधर मुंह मारते हुए नजर आते हैं और ऐसी ऐसी शक्लों में नजर आते हैं कि अल्लाह की पनाह ये कौमे मुस्लिम है, कौमे मुस्लिम जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मनफात एक है इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात होते जो मुसलमान भी एक, फिरकाबंदी है कहीं और कहीं साथे हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। रूह में सोच नहीं, कल्ब में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का हमें पास नहीं। और कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, तहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हम दावा करते हैं कि हम दुनिया को शेर कर लेंगे, लेकिन हमारे हालात ये हैं कि नहीं है जोशे बिलाली जो है दरी तुझ में, सितम है अपनी नमाजों पे अगर तू नाज करे और खुद ही को भूल के महवे नमाज यूं हो जा कि खुद नमाज ही तेरी अदा पे नाज है। खुद नमाज ही तेरी अदा पे नाज करे। सुभान अल्लाह नहीं कह रहे। आप हजरात घबरा गए कि अभी तो हजरत खड़े होकर के खाने पर आए हैं और अभी जो जलसा असरात शुरू हुआ था और जलसे का इफ्तिताह हुआ था तो मैं तो महवे हैरत था। हालांकि आ चुका हूं यहाँ पर बहुत दफा, एक दो दफा थोड़ी। मछाइली गांव मेरा अपना गांव है, तमाम लोग हजरात मेरे अपने हैं यहाँ पर। कई सूरतें ऐसी हैं जो मेरी जानी पहचानी है और कई सूरतों को मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानता भी हूँ। मदरसे में भी हजरात एक मीटिंग में आना हो गया, 2-3 जलसों में भी यहाँ पर आना हो गया, बार बार आप हजरात से मुलाकातें होती रही, लेकिन ऐसा मंजर मैंने कभी नहीं देखा जैसा आज देखने के लिए मिला। आज तो जब जलसे का इफ्तिताह हुआ तो बाकायदा पटाखे छूटे। क्या हुआ? अरे वो मुझे पता है, मालूम है अच्छी तरह से, लेकिन आप हजरात हानि करोगे। मैं तो आप हजरात से हाँ कहलवाना चाह रहा हूँ। मैं को ये थोड़ी कह रहा हूँ कि शामियाने के नीचे पटाखे छूटे हैं। मैं को आप हजरात से ये थोड़ी कहलवाना चाह रहा हूँ कि जलसे का इफ्तिताह पटाखों से हुआ है। नहीं, मुझे पता है कि किसी के बच्चे की विलादत हुई तब पटाखे छूटे। हमारे यहाँ पर हजरात जब किसी के घर पर दुल्हन आती है तब पटाखे छूटते हैं, जब खुशी का मौका होता है तब पटाखे छूटते हैं, जब मेरे और आप हजरात के यहाँ पर अल्लाह की कोई नेमत आती है तब पटाखे छूटते हैं। ईमानदारी के साथ फैसला करो और बताओ कि हजरात क्या हमारी जिंदगी यही थी, हमारा तर्से अमल यही था? हजरात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों ने क्या यही रास्ता हमें दिया था? अल्लाह की नेमत मिल रही है, अल्लाह की नेमत जो खुदा दे सकता है वो खुदा नेमतें ले भी तो सकता है। हमने सिर्फ दुनिया में लोगों को बादशाह बनते हुए नहीं देखा, बल्कि बादशाह से फकीर भी बनते हुए देखा। कौन अमीर हो जाए कुछ पता नहीं और कोई अमीर से फकीर हो जाए कुछ पता नहीं। ईमानदारी के साथ बताओ बात सही है कि गलत? तो अगर नेमतें मिले तो शुक्रिया किसका अदा होना चाहिए? अल्लाह का अदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अल्लाह ने हमें बेटा दे दिया, अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करो। बेटी दे दी, अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करो। घर के अंदर दुल्हन आ गई, अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करो। दुनिया वालों को ये बताओ कि वाकई हम रब के शुक्रगुजार बंदे हैं। रब अगर देता है तो हम अल्लाह की नेमतें हासिल करने के बाद अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करते हैं और दुनिया वालों को ये बताते हैं कि रब देने वाला है, हम लेने वाले हैं। रब का देने में कोई जवाब नहीं और हमारा शुक्रगुजार बंदों में कोई जवाब नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमल होना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ पर तो अजीब रिवाज होते चले जा रहे हैं। एक तो स्टैंडिंग का खाना, चलिए उसे रहने दीजिए, इंशाल्लाह किसी और मौके पर उस पर गुफ्तगू होगी। अब आइए थोड़ा सा पटाखों पर ही गुफ्तगू किए लेते हैं। हम लोगों के यहाँ पर जब दुल्हन आती है ना दुल्हन, तो दुल्हन के आने के वक्त में हजरात पटाखे छूटते हैं। क्या होता? अच्छा, एक चीज और है, अब दुल्हन के आने पर ही पटाखे नहीं छूटते, बल्कि दुल्हन को जहां से लेकर के आते हैं ना, जब दुल्हन को कार में बिठाया जाता है तो बाकायदा चटाइयां बिछाई जाती। क्या बिछ रहा? चटाई बिछ रही कि नहीं बिछ रही पटाखों की? पहले तो हमने चटाई वो सुनी थी जिस पर नमाजें पढ़ी जाती थी। इसी साल में हजरात एक नई चटाई की इजाद हुई है जिसे कहा जाता है पटाखों की चटाई। जब दुल्हन को कार में बिठाया जाता है, एक एक चटाई नहीं कई कई चटाइयों को बिछाया जाता है। रास्ते बंद हो जाते हैं, आने जाने वाले रुक जाते हैं। क्या हो रहा है? दुल्हन कार में बैठ रही है, कहाँ जा रही है? दूल्हे के घर जा रही है। पटाखे छूटे, अजीब मंजर नजर आता है। दुल्हन रुखसत हुई, कार में बैठी और जैसे ही दूल्हा के दरवाजे पर आकर के कार रुकी, घर के दरवाजे
दरवाजे पर पटाखे रख दिए गए, रंग बिरंगी पटाखे, पटाखों की शक्ल में पटाखे, हजरत तारों की शक्ल में पटाखे, ऐसे ऐसे रंगीन पटाखे कि एक पटाखा छोड़ो तो आसमान में जाकर के हजरत 12 तरह की आवाजें निकलती है। किसी पटाखे से लाल रंग निकल रहा है, किसी पटाखे से हरा रंग निकल रहा है, किसी पटाखे से पीला रंग निकल रहा है, किसी से तारे निकल रहे हैं, किसी से चटर पटर निकल रहा है, किसी से हजरत मोहतरम तरह तरह के फूल निकलते हुए नजर आ रहे हैं। एक बात बताओ ईमानदारी के साथ, पटाखों में कितने रंग हो सकते हैं? अल्लाह ना करे अगर तुम्हारे घर में आने वाली दुल्हन में इतने ही रंग पैदा हो गए तब क्या होगा? जितने रंग पटाखों में है, अगर इतने ही रंग आने वाली दुल्हन में पैदा हो गए, मियां पटाखों के रंग तो तुम गिन भी सकते हो, लेकिन औरत अगर अपनी इसी पर आ जाए तो उसके रंग तुम नहीं गिन सकते। वो बुजुर्ग हमारे बैठे हुए हैं जो पुराने बैठे हुए हैं, इनसे पूछो कि औरत के रंग आज तो कोई गिन सका है, तो ये कहेंगे हजरत आपकी उम्र तो बहुत कम है, हमने धूप में कमाया है तब जाकर के हमारे बाल सफेद हुए हैं, बड़ी मेहनतें की हैं, तब कहीं जाकर के उम्र गुजारने के बाद हमारे चेहरों पर छुर्रियां पड़ी हैं, हमने देखे हैं हालात। लेकिन औरत में जितने रंग हो सकते हैं उतने रंग तो हजरत दुनिया की तारीख में कहीं पर नहीं मिल सकते। एक बात बताओ, पटाखे छोड़ना ये कामयाबी नहीं, बल्कि तुम्हारे घर के दरवाजे पर दुल्हन आती और तुम सूरह मुल्क की तिलावत करते, तुम सूरह फतह की तिलावत करते, तुम सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करते और दुनिया वालों को ये बताते दुल्हन आती है तो 1-2 रहमतें नहीं बल्कि 10 रहमतें लेकर आती। सुभान अल्लाह। कितनी रहमतें लाती है? 10 रहमतें लाती है। मियां उसी को फरामोश कर दिया मैंने और आप हजरात ने, जलसे बहुत हो रहे हैं, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, पूरा साल सफर करते हैं ये शायर हिंदुस्तान मोहतरम जनाब जुबैर रजा हस्सानी साहब, ये नकीब साहब बैठे हुए मौलाना सईद अनवर, एक अच्छा खासा इनका अपना इलाका है, जिस इलाके के अंदर हजरात परिंदा भी इनकी मर्जी के बगैर पर नहीं मार सकता। ये हालात हैं, ये भी साल भर में कितने प्रोग्राम कर लेते हैं। अनस रजा मुरादाबादी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हजरात मोहतरम ये भी अच्छे खासे प्रोग्रामों में जाते हैं, साथ ही साथ हजरात दीगर जो हमारे अहबाब में से स्टेज पर बैठे हुए हैं, इनसे पूछो कितने जलसे हो रहे हैं। लेकिन हालात ये है कि खुराफात खत्म होती है तो दूसरी आकर के उसकी जगह थाम लेती है। पहले हालात ये थे कि सिर्फ अकेला बाजा होता था और मियां नाचने वाला सिर्फ बाजे वाला होता था, अब तो हालात ये है कि डीजे होता और डीजे में नाचने वाले खुद घर वाले होते। पहले जो काम मिरासियों का था वो काम, बात सच्ची है कि गलत? अच्छा घबरा क्यों गए आप हजरात? नौजवान लड़कों क्या हो गया तुम्हें? बड़ी मेहनतें की हैं तुमने, बड़ी कोशिशें की है। जुबैर रजा हस्सानी ने मुझे हाथ पकड़ करके दिखाया, बोले असल कारकुन ये है, 10-12 साल का रहा होगा। मैंने अल्लाह की बारगाह में दिल में दुआ की, परवरदिगार आलम जैसे इसकी उम्र कम है मौला इसके अमाल ज्यादा से ज्यादा अच्छे बना दे, इसे उम्र अता फरमा, जैसे इसकी उम्र की इब्तिदा हो रही है परवरदिगार आलम इसकी उम्र की इंतहा भी इसी तरह से होनी चाहिए कि नाते मुस्तफा हो, महफिल मिलादे मुस्तफा हो, जिक्र मुस्तफा हो रहा हो और दुनिया वालों को ये पता चल रहा हो कि ये जिंदगी जो मोहम्मद के नाम लिख देगा खुदा भी उस पे जहन्नम हराम लिख देगा। और तू उनके इश्क में हस्ती मिटा के देख जरा, खुदा तेरा भी शहीदों में नाम लिख देगा। वाह वाह। होना क्या चाहिए? एक खुराफात खत्म हो रही है तो मियां 2-2 आ रही है, 2-2 3-3 डीजे, अल्लाह की पना कैसा डीजे है। अभी हमारे यहाँ पर हुआ ये, मैं और जुबैर हस्सानी साहब तो उस तारीख में हजरात इधर से मुरादाबाद के आगे एक प्रोग्राम में, मेरे जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ वहां पर एक प्रोग्राम था, पूरी रात जलसा हुआ, 1-2 मुकर्रिर नहीं पूरा स्टेज भरा हुआ था। इतने सुनाने वाले थे और बास जगहों पर तो इतने सुनाने वाले हो जाते हैं, इतने ही सुनने वाले नजर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तो आप हजरात अच्छी खासी तादाद में मौजूद हो। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अच्छा खासा बड़ा प्रोग्राम होता है, सुनाने वाले इतने होते हैं कि नीचे बैठ करके लोग थोड़ी देर तो गिनते हैं कि कितने हो गए सुनाने वाले। कभी कभी ऐसा हो जाता है सुनाने वाले भी अच्छे खासे, सुनने वाले भी अच्छे खासे, जलसे भी पहले से ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन हकीकत की बात बता रहा हूँ, हजरात में बाहर प्रोग्राम में तो पूरी रात जलसा चला। बताने वालों ने मुझे बताया कि हजरात रात के 2:30 बजे तक जलसा चला। अब कैसे कैसे लोगों ने तकरीरें की होगी, आकर के समझाया भी होगा, लेकिन सुबह को हालात ये नजर आए कि जब बारात निकलने का टाइम नजर आया ना तो वो पंजाबी गाने बज रहे थे, पंजाबी गाने। अल्लाह की पनाह मैं तो ये सोचने लगा कि ये मुसलमानों की बारात है या किसी और की बारात है। थोड़ी देर के बाद मैं खाना खा रहा था, मदरसे के एक बच्चे को मैंने आवाज लगाई, मैंने कहा बेटा बाहर जाकर के देखो कि बारात है किसकी रवानगी हो रही
रही है, किसकी विदायगी हो रही है, हम में से है या किसी और में से है ये? तो बच्चे ने जाकर के मुझे बताया, हजरत ये कोई और नहीं है बल्कि हम में से ही है, जिनके यहाँ पर रात जलसा हुआ था उन्हीं के यहाँ से बारात जा रही है। गांव के गांव में ही बारात है और बराबर भांगड़ा, बराबर डीजे, और हजरत मोहतरम बैठा हुआ था बड़े करोफर के साथ में। दूल्हा, हालात ये नजर आ रहे थे कि उसके अंदर इतनी अकड़ नजर आ रही थी, इतनी अकड़ कि देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे वक्त का ताज और हजरत वक्त की शहंशाहियत इसी को मिल गई हो। क्या तुझे पता नहीं है, जो खुदा नेमतें दे सकता है वो खुदा नेमतें ले भी तो सकता है। अगर अल्लाह ने तुझे दौलत दी है तो कल को तेरा मौला तुझे फकीर भी तो बना सकता है। बेशक हक है। क्या दुनिया में हालात नहीं देखे हैं तुमने बिगड़ते हुए? रब, अभी मैं तज़किरा कर रहा था हजरात मच्छरों का, क्या पढ़ा नहीं है हजरात तारीख में आप हजरात ने? एक ही मच्छर, वो भी विकलांग, अपाहिज, एक टांग जिसकी कम काम करती हो, ऐसा मच्छर के जिसकी कोई गिनती ना हो, ऐसा मच्छर के हजरात मोहतरम जिसके वजूद को लोग बहुत ज्यादा कमजोर समझते हो। आप हजरात हंस क्यों रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आपके गांव में कोई मच्छरों का खानदान थोड़ी होगा। मेरा गांव ऐसा है कि जहां पर बाकायदा मच्छरों का खानदान मौजूद है। मेरे यहाँ पर मच्छरों का खानदान, मेरे यहाँ पर शेरों का खानदान, मेरे यहाँ पर भेड़ियों का खानदान, और आगे नाम नहीं बताऊंगा। कुछ नाम तो ऐसे होते हैं कि जिनका हजरात लेना भी मुनासिब नहीं है, जिनका नाम भी लेना मुनासिब नहीं है। आप हमारे इलाके में पहुंच जाओगे मदाले में तो एक दो खानदानों के नाम तो ऐसे हैं कि अल्लाह की पनाह, लोग हजरात मोहतरम जबान पर लाते हुए घबराते हैं। लेकिन क्या करें हजरात, खानदानों का नाम वही रखा हुआ है। और जब कभी कभी हजरात मोहतरम आवाज लगती है ना मस्जिद के माइक में कि फला खानदान वाला फला शख्स 100 रुपए दे रहा, तब सुनने लायक होता है मामला। तो हमारे यहाँ पर तो हजरात खानदान मच्छरों का मौजूद है, लेकिन मैं इन मच्छरों की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ मूसा के जमाने के एक मच्छर की। मैं बात कर रहा हूँ उस जमाने की जिस जमाने में अल्लाह ने हजरत नमरूद को पैदा फरमाया था। मैं बात कर रहा हूँ उस जमाने की जिस जमाने के अंदर अल्लाह ने बेपनाह दौलत से नवाजा था। किसको? नमरूद को। उसी जमाने के अंदर हजरत इनकार किया था उसने वक्त के पैगंबर की नबुव्वत का, इनकार किया था उस शख्स ने वक्त के पैगंबर की रिसालत का, इनकार किया था उस शख्स ने हजरत मोहतरम हजरत मूसा कलीमुल्लाह की हजरत परहेजगारी का, तकवे का, अल्लाह के नेक बंदे होने का इनकार किया गया। और जब इनकार किया गया तो फिर परवरदिगार आलम ने एक मच्छर को हुक्म दिया, है मच्छर जा भरे दरबार में नमरूद के, दरबार भी उसका होगा, सिपाही उसके होंगे, दरबार उसका होगा, हाथों में तलवारें उनके होंगी, पहरा उनका होगा, लेकिन दरबार भी उसी का होगा और उसी की बेइज्जती होगी। इसे कहा जाता है तारीख। अगर तफसीरी गुफ्तगू आप हजरात को सुनाने लगूं अपने अंदाज में तो आप हजरात बोरियत महसूस कर सकते हैं। इसलिए हजरात थोड़ा थोड़ा सा मिला जुला करके आप हजरात को सुना रहा हूं ताकि बेदार भी रहें और सुनते भी रहें। एक बात बताएं, रात भर सुने और नसीहत के बाद पल्ले ना पड़े तो फायदा क्या होगा? सुनने का सवाब यकीनन आप हजरात को मिलेगा। जब तक बैठे हुए हो तब तक सवाब तुम्हें मिलेगा, लेकिन सुनने के बाद अमल भी हो जाए तो खुदा की कसम हजरात कामयाबी ही कामयाबी है। और इतनी बड़ी कामयाबी मेरा यकीन ये कहता है सादा नहीं। रात भर की तकरीरों की सिर्फ 2 बातों पर अमल कर लो। कितनी बातों पर? 2 बातों पर। ये ज्यादा बोर नहीं होने दूंगा आप हजरात को। हजरात सिर्फ 15 से 20 मिनट और मुझे बर्दाश्त कर लीजिए, उसके बाद में हजरात इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। हजरात वक्त का बादशाह और ऐसा बादशाह जिसे ज़ोम था, जिसे नाज था, हजरात जिसे तकब्बुर था अपनी हुकूमत पर, जो ये सोचता था कि मेरी हुकूमत जाएगी नहीं, इख्तिदार जाएगा नहीं। अल्लाह ने कहा था एक मच्छर से जा और जाने के बाद में बता दे कि रब जिसे मारने पर आता है तो उसे एक मच्छर से मरवा देता है, और रब अगर बचाने पर आता है तो मछली के पेट में भी बचा लेता है। कहो सुभान अल्लाह। ये सादा जुमले हैं, ऐसा तो है नहीं कि हजरात मैं अरबी में गुफ्तगू कर रहा हूं आप हजरात से या इंग्लिश में आप हजरात को जुमले दे रहा हूं। और आप हजरात तो बड़े तेज हैं, कमेंट्री तो आप हजरात इंग्लिश में भी समझ लेते। कमेंट्री कौन सी वाली? वो चल रहा है ना जमाना, काय का चल रहा? जुबैर रजा हस्तानी साहब, IPL का जमाना चल रहा। कौन सा खिलाड़ी कितने रुपए में बिका?
आप हजरात को पता होगा किसका कितने में सौदा लगा, आप हजरात को पता होगा, ज्यादा को पता नहीं होगा तो कुछ को पता होगा। लेकिन एक बात बताओ, कोई कितने में ही बिक जाए, जितने में हमारा सौदा हुआ किसी का सौदा नहीं हो सकता। खुदा की कसम, तुम बिके हो दुनियादारों के नाम पर, और हमें खरीदा है मुस्तफा जाने रहमत ने, उस नबी ने खरीदा कि जिससे महंगा किसी का बाजार नहीं हो सकता। और उसके बाजार में बिकने वाले का आलम कि गुलाम मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। हमारे इश्क का तो आलम ये है कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। हमसे ज्यादा महंगा सौदा किसी दूसरे का हो ही नहीं सकता। इतने महंगे बिके हैं हम कि हजरात हमारी बदियों को खरीदा गया। खुदा की कसम, दुनिया में हर किसी का अच्छा सौदा बिकता है, लेकिन हम बिके बाजारे मुस्तफा में, तो मुस्तफा ने खरीदा। और किस तरह से खरीदा मुस्तफा जाने रहमत ने, इस तरह से खरीदा नबी रहमत ने कि हज़रात हमने आगे बढ़ करके कहा था कि मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। हम बिके तो इस अंदाज से बिके कि वो सुए लालासार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। हम बिके तो ऐसे बिके कि खुदा की कसम हमारा कोई तोड़ नहीं, मिसाल नहीं। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। ऐसे बिके के बाजार मुस्तफा में बिक गए। और हजरात हमारी अच्छाइयों को नहीं, बल्कि मुस्तफा की बाजार में हजरात हमारी कोताहियों को खरीदा गया, हमारी गलतियों को खरीदा गया। और जब मुस्तफा ने खरीदा तो खुदा की कसम हालात ये हो गए कि सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतसिर रह जाए और दीदार हो जाए। हम जब बिके तो इस अंदाज से बिके, इस अंदाज से बिके कि उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। सुभान अल्लाह। हम बिके तो ऐसे बिके के लाजवाब हो करके बिके। लेकिन आओ हजरात तफसीर के ताल्लुक से थोड़ा सा सुन लीजिए। खुदा के कसम कुरान पाक के 20वें पारे के अंदर भी ये तफसीर मौजूद है, और भी कई अहम जगह पर ये तफसीर मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा के जमाने में पैदा फरमाया था, हजरत मोहतरम हजरत इब्राहिम के जमाने में पैदा फरमाया था नमरूद को, और हजरत मूसा कलीमुल्लाह के जमाने में परवरदिगार आलम ने पैदा फरमाया था फिरौन को। लेकिन जमाना देखो, हालात देखो कि अल्लाह ने जब मरवाना चाहा तो एक मच्छर के जरिए से मरवाया, और परवरदिगार आलम ने इस तरह से मरवाया कि बचाने वाला कोई नहीं था। भरा दरबार था, और भरे दरबार में हजरात एक ही मच्छर पहुंचा, अल्लाह के हुक्म से नाक के जरिए से दिमाग के अंदर दाखिल हुआ। और जब दिमाग में दाखिल हुआ और दिमाग के भेजे को जाकर के उसने चाटना शुरू किया तो दर्द दर्द कराता था। और जब तबीबों को दिखाया जाता था तो तबीब कह दिया करते थे कि इसका इलाज नहीं है। आखिरकार हजरात बादशाह वक्त ने पूछा था, इलाज बताओ कि इलाज है क्या, कैसे इजाला होगा मरज में, कैसे इफाका होगा, कैसे दूर होगा मरज। हजरत मोहतरम बताने वाले किसी हकीम ने कहा था, बादशाह सलामत तरकीब मेरे पास है, नुस्खा मेरे पास है, लेकिन आपको बता नहीं सकता। आपको अगर बता दिया तो कहीं ऐसा ना हो दरबार तुम्हारा हो और सर कलम मेरा कर दिया जाए। बादशाह ने कहा था बताओ तो सही मामला क्या है, नुस्खा है क्या। हजरात हकीम ने कहा था बादशाह सलामत जान की अमान दो तो बताओ। बादशाह ने कहा हाँ चलो बताओ, जान की अमान देता हो। हजरत मोहतरम उस हकीम ने कहा था बादशाह सलामत सुनो, ये वो मच्छर नहीं कि जिसे दवाओं के जरिए से खत्म किया जा सके, दवाओं के जरिए से मिटाया जा सके। नुस्खा सिर्फ एक है, और वो नुस्खा ये है कि दरबार भी तुम्हारा होगा, और तुम्हारे दरबार में जब तुम्हारे दिमाग के अंदर ये मच्छर काम करना शुरू करे तो तुम्हारी ही जूती होगी, और तुम्हारे ही दरबार में तुम्हारे ही सर पर 40 जूतियां मारी जाएंगी। अल्लाह, कितनी जूतियां? 40। एक बात बताओ, दरबार किसका? उसी बादशाह का। हुकूमत किसकी? उसी बादशाह की। सिपाही किसके? उसी बादशाह के। दरबान किसके? उसी बादशाह के। मुसल्ला अफवाज किसकी? उसी बादशाह की। हजरात वक्त के जितने नामवर उमरा थे सब पर कब्जा किसका? उसी बादशाह का। अब आओ थोड़ा सा हजरात दौरे हाजिर का जायजा लो। ना उम्मीद होने वालों, मायूस होने वालों, सोचने वालों के होगा क्या। एक बात तुम्हें बताना चाहता हूँ, होता वही है जो रब चाहता है, और रब वही चाहता है
जो हमारे हक में बेहतर होता है। लेकिन शर्त यह है कि हमें अपनी जिंदगी में इनकलाब लाना पड़ेगा। फिक्र मत करो, जो रब के करने का काम है वो रब को करने दो, और जो तुम्हारे करने का काम है वो तुम करो। तुम्हारे करने का काम ये है कि नमाज़े पंजगाना की मुहाफ़ज़त करो, और रब के करने का जो काम है उसे रब से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। बेशक हक है। रब अगर वक्त के फिरौन को मिटा सकता है, रब अगर वक्त के शद्दाद को मिटा सकता है, रब अगर वक्त के कारून को मिटा सकता है, रब अगर वक्त के अबू जहल को मिटा सकता है, रब अगर उतबा को मिटा सकता है, शैबा को मिटा सकता है, रब हजरात अगर अबू लहब को तबाह बर्बाद कर सकता है, तो ये मान लो कि रब जिसे मारना चाहे उसे दुनिया की कोई ताकत बचा ही नहीं सकती। बेशक। सिपाही कितने ही क्यों ना हो जाए, मुसल्ला अफवाज कितनी ही क्यों ना हो जाए, दरबान कितने ही क्यों ना हो जाए, रब जिसे मिटाना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता, और रब जिसे बचाना चाहे उसे कोई मिटा नहीं सकता। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आता तेरे, जी ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हमें यकीन है इस बात का कि जो कुछ होता है वो रब की मर्जी से होता है, और रब की मर्जी में किसी का कोई दखल नहीं होता। रब जिसे चाहे उसे नमाज दे, रब अगर चाहे तो हज़रात खाक के सर्रों पर रहने वाले को वक्त का बादशाह बना दे, और रब अगर वक्त के बादशाह को चाहे तो जमीन की ऐसी तह में डुबो दे, ऐसी तह में हज़रात मोहतरम गर्क कर दे कि आज भी जमीन को खोदा जाए तो खजाने उसी के नजर आए। जी, जिसे कहा जाता है कारून, जी, जमीन में ज़र्रात उसी के खजाने के, जमीन में हज़रात चमक उसी के खजाने के, हज़रात मोहतरम लालो जवाहिर के ज़र्रात की। जमीन के अंदर जो खुदाई की जाती है उसमें जो छोटी छोटी किरकियां नजर आती है ना पिसी हुई, ये किसी और का खजाना नहीं है, बल्कि हज़रात ये कारून के खजाने के निशानात है। अल्लाह बताना चाहता है जब पहले कोई नहीं रहा तो आने वाले जमाने में भी कोई नहीं रहेगा। हाँ, रहता वही है जिसे रब चाहता है, इसलिए यकीन कर लो कि रब की मर्जी के बगैर तो तिनका भी नहीं हिल सकता। तो फिर मेरा और आप हज़रात का वजूद क्या है? रब अगर चाहे तो मियाँ बेपना इज्जत अता फरमा दे, रब अगर चाहे तो बेपना करम फरमाइयाँ हम पर कर दे, रब अगर चाहे तो पल भर में हज़रात मोहतरम हमें फकीर से अमीर बना दे। ये सब कुछ रब के कब्जा इख्तियार में है। एक तारीखी वाक़या हज़रात के गोश गुजार करता, लेकिन वक्त इतना नहीं है। हज़रात बहुत मुख्तसर करते हुए, शॉर्ट करते हुए उसी तरफ आप हज़रात को लेकर के चलना चाह रहा हो जिधर से हज़रात मैंने गुफ्तगू को शुरू किया था। बच्चा पहुंचा कहाँ पर? उस्ताद की बारगाह में उस्ताद ने कहा था बेटा पढ़ना शुरू करो। बच्चे ने पढ़ना शुरू किया। हज़रात पहला पारा पढ़ लिया, दूसरा पारा पढ़ लिया। आया था बच्चा बिस्मिल्लाह ख़वानी के लिए, आया था इब्तिदा करने के लिए, आया था हुरूफ तहज्जी पढ़ने के लिए, आया था हज़रात मोहतरम कायदा पढ़ने के लिए, आया था कायदा बगदादी पढ़ने के लिए, आया था हज़रात मोहतरम मुरक्कबात पढ़ने के लिए नहीं बल्कि मुफरदात पढ़ने के लिए। लेकिन जब आया तो इस अंदाज में आया कि बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़ता चला जा रहा है। बच्चे ने एक दो पारा नहीं बल्कि हज़रात तकरीबन 18 पारे सुना दिए। कितना बड़ा था बच्चा? चंद साल का। उम्र कितनी? चंद साल। मियाँ उसी की बरकतें हैं कि हमारे घर में 10-10 साल के बच्चे हाफिज़े कुरान हो जाते हैं। वाह 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 वाह, उन्हीं की तो मेहनतों का नतीजा है। अल्लाह का करम देखो कि आज भी हमारे मदरसों के अंदर 10 साल, 9 साल, 11 साल के बच्चे हाफिज़े कुरान हो रहे हैं। मानना पड़ेगा ये किसी और के इल्म का सदका नहीं है बल्कि ये गौसे पाक के इल्म का सदका है। बच्चे ने 18 पारे सुना दिए। कितने सुनाए? 18 पारे एक ही बैठक में। और उस्ताद भी कैसा था कि सुनता रहा। अगर हम होते तरावी में सुनने वाले तो क्या होता हमारा? हमारे यहाँ पर तो अगर एक रात में 2 पारे हो जाए तो बुढ़े इमाम के पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के। बोले आज ही खत्म करने का इरादा है क्या? 27 नहीं आएगी क्या? अगर 2 पारे इमाम पढ़ दे तो खैरियत नहीं, 3 पारे इमाम पढ़ दे तो खैरियत नहीं, सूरह बकरा इमाम पढ़ दे तो खैरियत नहीं।
हालात ये हो जाते हैं कि लोग पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन वाह रे, न सुनने वाले का जवाब न सुनाने वाले का जवाब। एक ही बैठक में एक आने वाले छोटे से बच्चे ने कमसिन ने 1-2 पारा नहीं बल्कि 18 पारे सुनाए थे। जब चेहरे को देखा था तो उस्ताद ने कहा था, बेटा ये तो बता कि तेरा नाम क्या है, ये तो बता कि तुझे कहते क्या है, ये तो बता कि फर्जंद किसका है, ये तो बता कि किस बात की आगोश पे परवरिश पाई है तुमने, ये तो बता कि आने वाले बच्चे के तेरा खानदान क्या है। लेकिन जब चेहरे को देखा, पेशानी को देखा, सरापा को देखा तो बेख्तियार उस्ताद ने यही कहा था कि तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा, सब घराना नूर का। उल्फते आले नबी ईमान की पहचान है, नस्ल सहरा का हर एक बच्चा अजीम शान है। पूछा गया था, ऐ बच्चे ये बता कि तू आने वाला है कौन। जब बच्चे ने जवाब दिया तो सुनने वाला उस्ताद भी महवे हैरत रह गया। ये आने वाला कोई और नहीं था बल्कि अब्दुल कादिर था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। क्या नाम था? अब्दुल कादिर। समझ में नहीं आया? अब्दुल कादिर। अच्छा और समझा दूं तब समझ में आएगा। 11वीं वाले पीर जिनकी 11वीं में और आप हज़रात हर महीने में मनाते हैं। अच्छा यहाँ तो होती होगी 11वीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम 11वीं मनाने वाले हैं। और हम कोई वो थोड़ी है कि खुदा के घर में जो बर्तन बजाते फिरते हैं फिर उनके पाँव के बारे नहीं आ रहे क्या होंगे। और ये फेरी वाले हैं, तस्बीह से देते हैं फरेब, नबी के जो ना हुए वो तुम्हारे क्या होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम 11वीं वाले भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम 12वीं वाले को मानने वाले भी हैं। अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है। शबे बारात का हलवा हमारे लिए, 11वीं का तबर्रुक हमारे लिए, मुहर्रम का खिचड़ा, और अभी गुजरा थोड़े दिनों पहले हजरत पूड़ियों का जमाना, वो किसके लिए? हमारे लिए। सब कुछ हमारे लिए। मतलब ये है कि दुनिया में जितनी भी नियाज़ें हैं सब हमारे लिए, चाहे वो किसी भी मौके की नियाज हो, हर नियाज हमारे लिए है। तो एक फैसला करो, जब नियाज हमारे लिए है तो फिर नमाज है हमारे लिए। ईमानदारी से बताओ, सच्ची बात पढ़ोगे इंशाअल्लाह? वादा कर रहे हो आप हज़रात? पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे। हमें पता है उसी की तो नमाज है रब की, जिसने हजरत अल्लाह के वलियों के सदक़े में हमें नियाज़ अता फरमाई, तबर्रुक अता फरमाया। और मजा देखना, कभी नियाज सामने हो और खुदा की कसम नियाज पे जब फातिहा हो तो नमाज पढ़ने के बाद हो तो मजा ही अलग आएगा। एक होता है बेवसू आमीन कहना और एक होता है नमाज पढ़ के आमीन कहना, दोनों में फर्क है। दुआ भी मांगो तो नमाज पढ़कर मांगो, अल्लाह कबूल फरमाता है जल्दी। ये कोई तरीका थोड़ी है कि जुम्मेरात के दिन मुल्ला जी को तलाश करें। आइयो जरा ताऊ फातिहा पढ़ दो। अच्छा ताऊ भी चक्कर में रहते, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मौका तगड़ा होगा ही, कई सिवई बनी होंगी, हजरत मोहतरम तगड़ा हाथ रखा होगा। ताऊ भी कभी ये नहीं कहते ऐ मेरे बच्चे कब तक पढ़वाओगे हमसे फातिहा, अब तुम भी बड़े हो गए, तुम भी फातिहा पढ़ना सीख लो। औरतें से भी कहे ताऊ, कहे और तो जरूरी नहीं कि मर्द ही फातिहा पढ़े, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से औरतों के लिए भी हजरत मोहतरम इजाजत है कि औरतें भी अपने घरों में फातिहा पढ़ सकती हैं। कोई जरूरी नहीं कि हजरत मर्द ही फातिहा पढ़े, बल्कि औरतें भी फातिहा पढ़ सकती है। ये काम किया करो, मुल्ला जी से भी फातिहा पढ़वाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परेशानी वाली बात नहीं, लेकिन खुद भी फातिहा पढ़ना सीखो। औरतों को भी बताओ कि अपने घरों में फातिहा पढ़ा करे। हजरत मेरा यकीन ये कहता है, जहां पर खुद अपने घर में अपना हाथ अल्लाह की बारगाह में उठता है तो आने वाला उस राज को नहीं जानता जिसे तुम जानते हो। जो तुम मांग सकते हो रब से वो कोई दूसरा नहीं मांग सकता। इसलिए क्योंकि तुम्हारी हालत का तुम्हें खुद पता है, तुम्हें किस चीज की जरूरत है तुम ही जानते हो, कोई दूसरा नहीं जानता। इमाम आ गया फातिहा पढ़ने के लिए तो वही तो मांगेगा हजरत मोहतरम जो दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जिसे इमाम जानता ही नहीं उसे इमाम मांगेगा कैसे। इसलिए दुआ मांगनी खुद सीखो, फातिहा मांगनी खुद सीखो, हजरत मोहतरम दुआ करनी खुद सीखो। उसकी वजह यह है कि दुआ अपनी होती है। तो वही रासालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, अल्लाह इरशाद फरमाता है ऐ मेरे बंदो सुनो, तुम मुझसे दुआ मांगो, जब तुम दुआ मांगोगे तो रब तबारक व तआला को तुम बेपनाह करीब पाओगे, और इतना करीब का जिसका तुम अंदाजा नहीं कर सकते। आने वाले बच्चे ने कहा था मैं अब्दुल कादिर हूं, माँ का नाम उम्मुल खैर, बाप का नाम। हजरात सुनने के बाद में महवे हैरत रह गए।
कोई और नहीं बल्कि हजरात जंगी दोस्त, जिनका लक़ब, जिन्हें हजरात एक सेब के बदले निकाह करना पड़ा था हजरत अब्दुल्ला सुमई की बेटी से। वो अल्लाह वाला बाप का नाम हजरात। अब एक बात बताओ, जहां पर माँ अजीम हो, जहां पर बाप अजीम हो, वहां पर औलाद अजीम ना हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है? मियां इतनी अजीम औलाद कि पैदा होते ही कितने लोगों ने गौसे पाक की करामतों को देखा। अगर हजरात माँ के पेट में थे गौसे पाक, तो हजरात करामतों का आलम ये था कि अगर माँ को छींक आ गई और माँ ने कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो बेटा माँ के पेट में ही कहता था यरहमुकिल्लाह। कौन कहता था? कोई और नहीं था बल्कि ये बच्चा था अब्दुल कादिर, जिसे मैं और आप हजरात कहते हैं गौसे पाक। जब आप पैदा हुए तो पहली रमजान को आप पैदा हुए। अब लोगों में शक था कि हजरात आज चांद नजर आया है कि नहीं है, रोजा है कि नहीं है। लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद पहुंच गए हजरात उम्मुल खैर के दरवाजे पर। और उम्मुल खैर के दरवाजे पर पहुंचने के बाद लोगों ने जाकर के पूछा था, ऐ उम्मुल खैर ये बताओ आज रोजा है कि नहीं है। दरियाफ्त किया गया था, पूछा गया था। जब उम्मुल खैर से पूछा गया तो उम्मुल खैर ने कहा आज रोजा है। लोगों ने कहा उम्मुल खैर यहाँ पर तो बदलियां थी, चांद नजर नहीं आया, घटाएं आ गई थी, किसी तरफ चांद नजर आने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन ये बताओ उम्मुल खैर, इतने पक्के दावे के साथ तुम क्यों कह रही हो कि आज रोजा है? तो उम्मुल खैर का जवाब सुनो। उम्मुल खैर ने मुस्कुराते हुए कहा था, पूछने वालों सुनो, अगर जानना चाहते हो तो वजह ये है कि मेरे अब्दुल कादिर ने सुबह से लेकर के अभी तक दूध नहीं पिया। इसका मतलब वो मकसद ये है कि आज रोजा है, मतलब ये कि पैदा होते ही जो बच्चा रोजा रखे उसी को तो अब्दुल कादिर कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैदा हुए पहली रमजान को और 30 रमजान तक आप सहरी के वक्त में दूध पीते थे, फिर इफ्तार के वक्त में दूध पीते थे। पूरा दिन रोजादार, पूरा दिन रोजा रख रहे हैं अब्दुल कादिर। और हमारे हालात देखो, आ रहा है जमाना करीब, हजरात लोग घरों में छुप छुप करके खाना खाएंगे, होटलों पर जाकर के पर्दा पड़े हुए होटलों में जाकर के खाना खाएंगे। हालात ये होंगे कि सच्चे मुसलमान दामने गौस नहीं छोड़ेंगे, दामने हुसैन नहीं छोड़ेंगे, दामने गरीब नवाज नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हालात ये है कि जब रमजान का महीना आता है तो रोजे छोड़ते हैं, और जब नमाज का वक्त होता है तब नमाज छोड़ते हैं। ये हालात है मेरी और आप हजरात की जिंदगी के। मियाँ जिस गौस का तस्करा कर रहे हो ना, जिनका जिक्र कर रहे हो, उनकी जिंदगी उठा करके देखो। खुदा की कसम जिंदगी की इब्तिदाई 15 साल ऐसे गुजरे कि हुजूर गौसे पाक एक टांग पर खड़े होकर के हजरात रात को रोजाना एक मर्तबा खत्म कुरान पाक करते रहे। जिस गौस से आप प्यार करते हैं उनकी जिंदगी का मामला ये था कि आप तकरीबन 30 साल तक रोजाना रात को खत्म कुरान पाक करते रहे। नागा नहीं हुआ, बिला नागा आपने खत्म कुरान पाक किया। इन्हें कहा जाता है गौसे पाक, इन्हें कहा जाता है अब्दुल कादिर, इन्हें कहा जाता है गौसे आजम, इन्हें कहा जाता है हजरात वलियों का वली, इन्हें कहा जाता है 11वीं वाला पीर, इन्हें कहा जाता है कुतुब अक़ताब, इन्हें कहा जाता है हजरात क़यामत तक के तमाम वलियों का सरदार। अल्लाह ने ऐसा मर्तबा अता फरमा दिया कि मादरसाद वली थे आप, और ऐसे मादरसाद वली कि माँ की पेट से भी करामतों का ज़ुहूर हो रहा है। पैदा हुए तब भी करामतों का ज़ुहूर हुआ, और थोड़े से बड़े हुए तो सिर्फ एक झूठ ना बोलने की वजह से 40 डाकुओं को तौबा करने पर मजबूर कर दिया। सुभान अल्लाह। इसे कहा जाता है बच्चा होना। तो मैं तो यही दुआ करूंगा, मौला मौजा मछाइली के छोटे छोटे बच्चों को परवरदिगार आलम अपने फजल से गौसे पाक का सच्चा गुलाम बना दे। मौला इनके मुस्तकबिल को रोशन व ताबनाक बना दे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी काबिशें कर रहे हैं। मौला तेरी बारगाह में दुआ कि जब इनका मुस्तकबिल आए और ये थोड़ा सा आगे बढ़े तो परवरदिगार आलम इन्हें दीन का बड़े से बड़ा काम करने की तौफीक रफीक अता फरमा। मौला इस महफिल पाक की बरकतों की बदौलत इन सबके घरों में बेपनाह बरकतें अता फरमा, इनके घर बार में बरकतें अता फरमा, इनके वालिदैन की उम्रों में बरकतें अता फरमा। ये मेरी कौम का सरमाया है, कौम का सरमाया। और कौम के सरमाये का मामला ये होता है कि कौम का सरमाया आगे जाकर के हजरत कौम का सच्चा वफादार सिपाही बनता है। दिल में याज़म कर लो कि दुनिया में किसी भी हालत में रहे इंशाअल्लाह दामन मुस्तफा हाथ से नहीं छूटने देंगे। इंशाअल्लाह शादियों से खुराफात को खत्म करेंगे इंशाअल्लाह, पटाखेबाजी को इंशाअल्लाह करेंगे। देखें सबके साथ में ये भी कह रहे हैं हमारे भाई
कामिल भाई जब ये कह रहे हैं तो हजरात आप भी कहिए इंशाअल्लाह खत्म करेंगे। और आपके लिए तो हजरात नमूना बने हुए हैं जुबैर रजा हस्सानी साहब। ये तो खैरियत मानो कि मैं ज्यादा बुलवाता नहीं हूँ रुक रुक के बीच में, वरना रुक रुक के बीच में कहलवाना शुरू कर देता तो पूरे हिंदुस्तान का बदला आज तुमसे लेता। अब आप हजरात कहेंगे पूरे हिंदुस्तान का बदला कैसे? तो मियाँ जहां भी जाते हैं वहीं जाकर के लोगों से सुभान अल्लाह कहलवाते हैं। तो जब ये कहलवाते हैं तो क्या मैं नहीं कहलवाऊंगा तुमसे? तो ये तो पूरे हिंदुस्तान में कहलवाते हैं और लोग माशाअल्लाह कहते हैं, खुश हो करके कहते हैं, नारे लगाते हैं हजरात जब ये जाते हैं। तो हजरात उधार तो चुकाया ही जाता है, चुकाया जाता है कि नहीं चुकाया जाता? मियाँ ये मेरे यहाँ राय में जाएंगे तकरीर हजरात नात पढ़ने के लिए, जब ये जाएंगे नाते पाक पढ़ने के लिए तो वहां लोगों से कहेंगे दिल लगा करके कहो सुभान अल्लाह। तो लोग कहते हैं कि नहीं कहते सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे कहूंगा, इनका कोई भतीजा है, कोई भाई है, छोटे छोटे बच्चे, उम्र के हिसाब से अभी कोई पोता तो होगा नहीं तुम्हारा? हाँ, कोई ऐसा हो सकता है रिश्ते में, कभी कभी ऐसा भी होता है जो खानदानी रिश्ता होता है कि भतीजा बड़ा होता है और चच्चा छोटा होता है। हाँ, कभी कभी उम्र के हिसाब से ऐसा भी हो जाता है हजरात कि चच्चा छोटा रह जाता है और भतीजा बड़ा हो जाता है। ये खानदानी रिश्ते होते हैं, खानदानी रिश्ते। पोता पोती भी मौजूद है, मतलब वो मकसद ये है बड़े नसीब वाले हो। अल्लाह तबारक व तआला बेपनाह उम्र अता फरमाए और लंबी उम्र अता फरमाए आपको। एक बात बताओ अनस साहब, ये हमारे यहाँ पर जाते हैं तो कहलवाते हैं कि नहीं सुभान अल्लाह? कलकत्ता जाएंगे तो कहलवाएंगे कि नहीं? हैदराबाद जाएंगे तो कहलवाएंगे कि नहीं कहलवाएंगे सुभान अल्लाह? तो तमाम उधार चुकता कर लूं आज। हाँ, मैं रुक के नहीं कहलवाता, यही तो मामला है। दिक्कत की बात यही तो, मैं ये भी नहीं कहता कि हाथ उठा करके कह दो सुभान अल्लाह, लेकिन एहसास दिला रहा हूँ कि जब अल्लाह ने ऐसा शायर अता फरमाया है तो तुम भी जज्बाती बन जाओ और इस तरह से जज्बाती बन जाओ कि सबको ये पता चल जाए कि ये मुस्तफा के गुलाम है, मुस्तफा के गुलाम। और बेदार मग़ज़ लोगों के झुंड में रहते हैं ये, और सबको ये बताते हैं कि हम मुस्तफा के दीवाने थे, मुस्तफा के दीवाने हैं और मुस्तफा के दीवाने रहेंगे क़यामत तक इंशाअल्लाह। हज़रत दामन मुस्तफा नहीं छूटेगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, मौला इज्जत की जिंदगी अता फरमा और ईमान और आफियत की मौत अता फरमाना। परवरदिगार आलम जब तक जिए गौसे पाक का गुलाम बनाकर जिंदा रखना, और जब खातिमा हो तो परवरदिगार आलम खातिमा इस शान से हो कि अगर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे रखा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगा से बाब था। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। मेरी तस्वीर का ये नक्श जरा गौर से देख, इसमें कहत की तारीख नजर आएगी। अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ वीराना, बहुत रोएगी मेरे बाद मेरी शाम तन्हाई। गूंजूगा तेरे जहन के गुंबद में रात दिन, जिसको ना तू भुला सके वो गुफ्तगू हूँ मैं। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।